कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए और हर दिन एक ना एक सुर्खियां, एक ना एक विवाद उनके साथ जुड़ा। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उनके किसी बयान या कार्यक्रम पर देश में हंगामा न बरपा हो। पहले दिन राहुल ने रोजगार के मुद्दे पर भारत की तुलना चीन से करके इसकी शुरुआत कर दी। इसके बाद बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो अगले दिन आरक्षण और सिखों पर भी बयान दिया और सिखों पर दिए उनके बयान पर जब बवाल मचा तो राहुल को सफाई भी देनी पड़ गई। और अब अमेरिका में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात पर राहुल गांधी फिर विवाद में फंस गए हैं। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी के रेबर्न हाउस की हैं, जहां राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद इल्हान उमर भी शामिल थीं, जो भारत विरोधी रुख रखती आई हैं। इल्हान उमर ने बार बार भारत विरोधी बयान भी दिए हैं। अमेरिका के भीतर भी इल्हान उमर की पहचान एक विवादित महिला नेता के रूप में है। अब इस मुलाकात पर देश की सियासत में उबाल है। राहुल की इल्हान उमर से मुलाकात को डिफेंड करना जहां कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, तो भाजपा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत सी बन गई है। राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल के दौरे का मकसद विदेशी धरती पर देश को नीचा दिखाना है, तो कांग्रेस अपने नेता के समर्थन में है। इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। People in the BJP, had they even heard of Ilhan Omar? Why are they jumping around? Why are they getting so excited about it? If there is a problem with meeting a congresswoman in a group of MPs in the US, ask them to. They are in power in India. Ask them to write a letter and summon the ambassador today. राहुल गांधी की विवादित अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी जारी है। सबसे बड़ा हमला तो राहुल पर खुद उन्हीं की पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह ने बोला। अक्सर अपने बयानों और एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाले लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर लिखा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। बस करो नेताजी, बहुत हो गया। राहुल जी को देश से कोई मतलब नहीं है। उनकी पैदाइश विदेशी मूल की है और वो विदेशों में ही जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं। जरा अगर उनमें दम है तो देश ने तो उनको नकार दिया है पिछले 3 चुनावों में, और आगे भी अगर विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करेंगे तो देश की जनता उसको बर्दाश्त। और लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के सम्मानित पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। अगर उनको इस तरह का कोई ट्वीट करना है तो उनकी निजी, उन्होंने किया तो उनकी निजी राय। बाकी हाँ, अगर कोई उनको व्यक्तिगत कोई विषय है तो पार्टी फोरम के उचित स्थान पर जाके, उचित फोरम पर जाके अपनी बात रखें। और राहुल जी की जो यात्रा है पूरी तरह सफल हो रही, पूरी मोदी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, ना कि किसी ने ट्वीट किया तो उस पर। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी के विरोध के चक्कर में देश का विरोध जैसे कांग्रेस और उनके लीडर राहुल गांधी का शगल बन चुका है। उनके बयान, उनके दावे, उनके आरोप भले ही उन्हें सियासी फायदा पहुंचा रहे हों, पर देश को शर्मसार कर रहे हैं। उनका ये टॉक्सिक जेस्चर हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन सवाल जरूर खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इंतजार है अब राहुल की स्वदेश वापसी का और इसके बाद क्या वे उत्तर देते हैं। एक विषय के ऊपर सफाई दे चुके हैं, क्या हर विषय पर उनको सफाई देनी पड़ेगी? इधर राहुल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा। सीएम योगी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी लिखा कि इनका एकमात्र, यानी राहुल का एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता
और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना है। राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाली कांग्रेस के युवराज अब देश में आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता है, उनकी यह विभाजनकारी मंशा कामयाब नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी देश में विभाजन के बीज रोपने का प्रयास जो कर रहे हैं वो निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो सीएम योगी का राहुल गांधी पर प्रहार आप देख रहे हैं, एक्स पोस्ट करके निशाना साधा है। अमेरिकी यात्रा के दौरान जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा, हर एक विवाद पर निशाना साधा, कहा देश से माफी मांगे राहुल गांधी।